हाँ देखिए, हम लोग आज NCERT 6.1 को डील करेंगे। बेटा किताब दीजिए मुझे, किताब रखो बीच में। देखिए, हर एक टेबल में एक किताब होनी चाहिए। किताब नहीं होगी तो क्वेश्चन कम महसूस होगा। सब लोग सामने किताब रखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, तब तक आप लेक्चर नंबर 3 है, आज तीसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 डाल दीजिए, NCERT 6.1। इतना आप नोट्स में लोगो लगाइए, सब लोग लिखेंगे NCERT एक्सरसाइज 6.1। हाँ भाई, देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। अब बहुत कंसंट्रेशन की हो सकता है भाई। इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में बिल्कुल आना है। एक तरह से मैं कहूँ कि पेपर आउट है। फिर ध्यान से सुनिए, पेपर यहाँ से आउट है। आउट का मतलब आना ही आना है। और कुछ लोग कह रहे होंगे कि पेपर होना ही नहीं है। ऐसे तो नहीं दिमाग में चल रहा, पेपर ही नहीं होना। हाँ, लिखेंगे हेडिंग राशियों के परिवर्तन की दर। लिखेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। हाँ, इंग्लिश में लिखेंगे रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखो, ये बिल्कुल शुद्ध बकवास है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, बोलो। अब आप सब लोग तैयार रहिएगा, मुझे ये ना कहना पड़े कि आप तैयार रहिए। ठीक, सुनिएगा। राशियों की परिवर्तन की दर से यहां लिखना हो लिख लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आना है भाई। ये बात तो बिल्कुल तय है, इसमें कोई बाधा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आना। अब देखो, ये राशियों की परिवर्तन की दर क्या है, जैसा कि फिजिक्स वाली फील आएगी आज। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल, आप लोग लिखना शुरू करें। यदि गति का समीकरण S बराबर 3t² प्लस का 5t प्लस 6 है, तो t बराबर 6 सेकंड में, तो t बराबर 6 सेकंड में समय के सापेक्ष दूरी की परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो t बराबर 6 सेकंड में समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। अब जरा दिमाग लगाना, अब ध्यान से सुनना भाई। देखो ये चल क्या रहा है, वो कह रहा है कि समय के रिस्पेक्ट दूरी में कितना परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुने। देखो, अभी थोड़ी देर में ना आपको 2-4-5 मिनट में अच्छा महसूस होगा, और जाते जाते आप बेहतर फील करके जाओगे। बिल्कुल एकदम से लगेगा कि बकवास है, सब समझ में आ गया। लेकिन 2-4-5 मिनट अभी ऊपर से जाएगा कि क्या चल रहा है। जैसे एक आध क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस में बातें आ जाएंगी। तो पहली बात डरना नहीं है। डर गए मानो मर गए, नहीं समझ में आया तो पहली बात डरा नहीं जाता। कह रहा गति का समीकरण यस बराबर ऐसा है, और कह रहा कि टी के रिस्पेक्ट इस जो गति का इक्वेशन है, समीकरण है, बात मेरी समझ रहे हैं, गति का समीकरण, उसमें दूरी में कितना परिवर्तन होगा। जैसे ये क्या तमाशा होता है, जरा दिमाग लगाइएगा। वो कह रहा है कि जैसे टी बराबर 0 सेकंड बाद चला, और कह रहा 6 सेकंड में, 6 सेकंड पश्चात दूरी में कितना परिवर्तन आया, अर्थात स्पीड घटी या बढ़ी। यदि उत्तर पॉजिटिव आया तो स्पीड बढ़ रही है, और यदि उत्तर निगेटिव आया तो स्पीड घट रही है। अब जरा दिमाग लगाइए, यह है क्या ज्ञात है गति का समीकरण 3t² प्लस 5t प्लस 6। अब जरा दिमाग लगाइएगा, दूरी किसके ऊपर आधारित है, टी के। टी क्या है,
समय, अर्थात समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे समीकरण, क्या पढ़ें क्या ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डी बाई डी टी इंटू यस बराबर डी बाई डी टी 3t स्क्वायर डी बाई डी टी 5t डी बाई डी टी इंटू 6। अब जरा सुने, ये क्या होगा डी एस बाई डी टी, और ये 3 बाहर टी स्क्वायर का अवकलन 2t, 5 बाहर टी का अवकलन 1, ओनली 6 का अवकलन 0, डी एस बाई डी टी कितना आ गया 6t प्लस का 5, डी एस बाई डी टी आ गया 6t प्लस का 5। अरे ये बोर्ड की तरफ क्या देख रहे हो, अवकलन करना नहीं आता, पूरा 5 चैप्टर डंगा चुके हैं, 35 वीडियो बनाने के बाद आपको ये देखना पड़ रहा है कि अवकलन कैसे हो रहा है। अब इधर सुने, डी एस बाई डी टी एट द पॉइंट t बराबर 6 सेकेंड, अर्थात t बराबर 6 सेकेंड में इसका उत्तर देना। अब सुनना, अब इधर जो उत्तर आया है इसका डी एस बाई डी टी का, उसकी जगह t की जगह कितना रखना है 6 सेकेंड। जरा दिमाग लगाएगा, जब 6 रखूंगा तो 6 गुणे 6 प्लस 5 कितना बेटा बैठा है 36 प्लस 5 36 5 41। अब कोई इसका यूनिट बताएगा, मात्रक इसका कोई बताएगा, यदि आप बता ले जाते हो तो बेहतर स्टूडेंट हो मेरे जब। क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी ऊपर दूरी लिखी हुई है, अरे अंश में दूरी है नीचे समय है, अर्थात दूरी का मात्रक समय के सापेक्ष, तो कितना दूरी का मात्रक कितना लिखूंगा मैं मीटर प्रति सेकंड लिख दूं, क्यों भाई क्या लिखूंगा मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब जरा दिमाग लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब t बराबर 6 सेकंड है, जब t बराबर 6 सेकंड है तब दूरी में कितना परिवर्तन आया 41 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात जो चल रहा है 41 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से उस समय उस स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब भी नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ ना नदी, जब भी 2-3 सवाल करता हूँ सब समझ में आ जाएगा। लिखेंगे आंसर लिखें, यदि t बराबर 6 सेकंड है, लिखे अभी समझाता हूँ परेशान होगी, यदि t बराबर 6 सेकंड है तब समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, तब समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन 41 मीटर प्रति सेकंड है। अरे इसको किलोमीटर कर दो यार, थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। 41 किलोमीटर प्रति सेकंड, 41 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 41 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अरे ज़्यादा बड़ा मात्रक नहीं होता, 1 सेकंड में 41 मीटर, ये 41 किलोमीटर, ऐसी कोई गाड़ी नहीं, मीटर ही रखो यार। अरे यार ऐसा मात्रक भी लिखेंगे पच जाए थोड़ा सा यार, 1 सेकंड में 41 किलोमीटर बहुत होता है यार, अभी भारत देश में ऐसी सुविधा नहीं है भाई। लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं हमारा मन, क्योंकि मात्रक दिए नहीं था। अब सुनो देखो, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपका दिमाग है, यदि आप दिमाग से खेल ले गए तो वही थ्योरी है। आप किताब को पढ़िएगा, देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, एक हेडिंग के बाद तुरंत ये सवाल देने लगा, तो इसे सवाल से ही थ्योरी हम लोग सीखेंगे। अब ये क्या तमाशा है जरा देखिए, आप 6.1 का पहला सवाल देखेंगे। पहले बात देखो, इस हेडिंग के आसपास आप लिख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट से बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हाँ ये जरूर लिख लें भाई, क्योंकि आपको पता है ना, आज पता है कल नहीं पता होगा, ना मेरे पास समय होगा ना आपके पास समय होगा, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। तो ये जरूर लिख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट से 2 नंबर का सवाल आना ही आना है। अब सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर आप वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या के सापेक्ष। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो दिमाग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट सुनिएगा। ए पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष। अब मुझे ये बताइए, देखो एक छोटी सी बात है, हम कैलकुलस नहीं पढ़े, मैं मानता हूं कि कैलकुलस आप नहीं जानते, बहुत गरीब आदमी हो गणित की तरफ से, बाकी तो अमीर हो आप लोग। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब हम किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा, और घटाएंगे तो क्षेत्रफल, स्वाभाविक सी बात है। 2 सेंटीमीटर के वृत्त खींचेंगे तो उसका क्षेत्रफल छोटा आएगा, 4 सेंटीमीटर खींचेंगे और उसका बड़ा आएगा, 10 सेंटीमीटर के खींचेंगे तो और बड़ा होगा। अर्थात त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त बढ़ेगा, यदि त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, यदि त्रिज्या घटाएंगे तो क्षेत्रफल घटेगा। लेकिन इसको मैथमेटिकल लॉजिक में कैसे सीखेंगे, जरा दिमाग लगाइएगा। लिखेंगे, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं, ठीक। और त्रिज्या आर बराबर कितना दिया बेटा, 3 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। पहले लिखेंगे, ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। लिखो, लिखने का तरीका, ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। सुनना, ध्यान सुनना,
फिर नीचे लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब सुनिए, जिसके सापेक्ष मांगा गया हो, कान खोल के सुनिएगा, ये 2 अक्षर का मतलब डायलॉग पकड़ना कि करना क्या नहीं है, आप परीक्षा में गलत सलत करके आओगे। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष, अर्थात समीकरण 1 का अवकलन करना है। ए का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। क्या आप बता गया किसके सापेक्ष अवकलन करना है? आर के सापेक्ष। समीकरण 1 का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ इक्वेशन 1 लिखेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वेशन 1, डी बाई डी आर इंटू ए बराबर डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। सुनना, डी ए बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का 2r, तो डी ए बाई डी आर कितना बैठ गया, कोई बताएगा? 2 पाई आर। अब सुनिए, किस समय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चाहिए? जब त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, अगले व्यक्ति की तमन्ना क्या है? आर बराबर 3 सेंटीमीटर में उत्तर देना। तो ये 2 पाई आर की जगह 3, उत्तर कितना बैठा? अरे कितनी वैल्यू आई? 6 पाई। चलो इसका मात्रक बताओ। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, क्षेत्रफल का मात्रक, अच्छा त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? इसकी फीलिंग क्या होती है जरा सुने। अरे क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? एक बच्चा चिढ़ गया कि गणित पढ़ो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो। नहीं, काटना नहीं समझ में आया? वो कहे सेंटीमीटर की एक घात काट दो, ऐसा मत चमत्कार करना, काटना नहीं। इसका मतलब क्या होता है, बात पकड़ना। कह रहा है कि सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या देने में, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या देने में वृत्त की क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है? 6 पाई सेमी पर स्क्वायर। इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा, क्योंकि उत्तर कितना आया? +2। इसका मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल 6 सेमी स्क्वायर पर सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा। नहीं समझ में आया? बोलो। अर्थात 1 सेंटीमीटर में त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? 6 पाई। नहीं आया समझ में? 2 सेंटीमीटर में कितनी बढ़ेगी? हाँ, 2 का गुणा हो जाएगा 12 पाई। लिखेंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि दर से इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है? लिख गया भाई कि दर से बढ़ रहा है। अच्छा, ये बढ़ रहा है क्यों, वो घट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उत्तर क्या आया है? +2। मतलब 1 सेंटीमीटर में यदि वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो यदि 1 मतलब पर सेंटीमीटर में त्रिज्या कितना बढ़ जाएगा? 6 पाई। ये खोपड़ी में बात नहीं आई क्या? मुझे लग रहा नहीं आ रही। मतलब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाओ माँ पर सेंटीमीटर, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 6 पाई। नहीं समझ में आया? वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाने में त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? 6 पाई। वो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल आप बताइए कितने परिवर्तन की दर होगी। अच्छा, दूसरा पार्ट बताइए। कर लेंगे दूसरा? अरे कर लेंगे, दूसरा पार्ट नहीं कर पाओगे? हाँ, बस आर बराबर यहाँ 3 की जगह क्या डाल देना है? 4। दूसरा सवाल स्पेशल है भाई। अब देखो, यहां से आप दिमाग लगाइएगा, सुनना। दूसरे सवाल से आपका दिमाग लगना शुरू हो जाएगा। देखो, एक घन का आयतन, दिमाग लगाना भाई। अब एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब आयतन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब +2 लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे? +2। अब देखो जरा दिमाग लगाइए, देखो इसकी यूनिट से पकड़ना है। कह रहा है कि एक घन का आयतन बात समझना, ठीक है? एक घन का जो आयतन है वो क्या कह रहा है? 18 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट? समय के रिस्पेक्ट। इसका मतलब दिए क्या है? देखो, इसके यूनिट से इसकी वैल्यू पकड़ेंगे, अर्थात आयतन बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट? समय के रिस्पेक्ट। नहीं समझ में आया? हाँ भाई, घर में मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके सवाल लगा पाओगे, और सरल बहुत है, बस ध्यान सुनना। कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड, 1 सेकंड में 8 सेमी क्यूब इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आयतन बढ़ रहा है किसके सापेक्ष? इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू +2 लेंगे। अब भी नहीं समझ में आया?
आ गया समझ में? तो ये एक कहानी तो ये हो गई। फिर कह रहा है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल बात समझ रहे हैं? पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ रहे हैं? हाँ, मतलब जितनी दीवारें होती हैं उसमें, पृष्ठ का मतलब होता है कितनी दीवारें हुई। सरफेस यही बोला थी, सरफेस का मतलब सतह। कमरे में कितनी सतह होती हैं? 6, एक फर्श की, एक छत की और 4 दीवारें की। तो इन चारों 6 सतहों का जो क्षेत्रफल है, कह रहा किस दर से बढ़ेगा यदि किनारों की लंबाइयाँ कितनी हैं? 12 सेंटीमीटर। अभी मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, फिर आपके खोपड़ी में डालता हूँ भाई क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग एक घन बना लीजिए भाई। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है? बराबर होती है। जल्दी से सब लोग एक घन बना लेंगे, ठीक। इसमें ये सब यक्स यक्स है भाई, सब ऊंचाई भी यक्स है, ये इनकी ऊंचाइयाँ भी यक्स हैं। उम्मीद है कि आप पकड़ लिए होंगे सारी बात। ये भी यक्स है, ये सब यक्स हैं, समझ लीजिए आप। हाँ, ये भी यक्स ऊंचाई है। समझ में नहीं आया क्या? अभी बताया कहाँ है कि समझ में आया? अब बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखें क्या बकवास है। बिल्कुल क्लियर सुनना पहली बात तो। देखो प्रश्न में कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अर्थात जो सामने ये क्यूबिक है, घन है, उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो इंक्रीज हो रहा है 1 सेकंड में 8 सेमी क्यूब। नहीं समझ में आया? 8 घन सेंटीमीटर 1 सेकंड में आयतन बढ़ रहा है। तो 2 सेकंड में कितना बढ़ेगा? 16। 3 सेकंड में 24 पर सेकंड इतना इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आयतन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो ये एक्स है, ये भी ज़्यादा कम हो रहा होगा, तभी तो आयतन बढ़ेगा। तो उसकी बात मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइए। जबकि किनारे दिया कितना है कि ये एक्स की वैल्यू कितने दिए हैं? 12 सेंटीमीटर। कह रहा है किनारों का मतलब लंबाई है, जबकि लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनना, कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा यदि आयतन 1 सेकंड में, ध्यान सुनिएगा, यदि घन का आयतन 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, 8 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में पर सेकंड कितना परिवर्तन आएगा? अब भी नहीं समझ में आया। जबकि इसकी लंबाई कितनी दी है घन की? 12 सेंटीमीटर। अभी आपकी खोपड़ी में नहीं है, देखो ध्यान सुनना। वो कह रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर में इसका आयतन 8 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1 सेकंड में कितना परिवर्तन होगा? वो परिवर्तन बता दो। जबकि इसकी लंबाई कितनी है घन की? 12 सेंटीमीटर, सॉरी। अब भी नहीं समझ में आया। देखो मैं बताता हूँ, सवाल लगाऊं फिर समझा दूंगा। आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया कि एक भी समझ में नहीं है? फिर ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कि इस घन का आयतन 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात 8 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो बताइए कि इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है? 1 सेकंड में क्षेत्रफल घट रहा है कि बढ़ रहा है? यदि उत्तर पॉजिटिव आएगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब आयतन किसके रिस्पेक्ट बढ़ रहा है? समय के रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्षेत्रफल भी मुझे समय के रिस्पेक्ट याद करना है। पहली बात तो ये चुपचाप पकड़ लो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होता। इसका मतलब लिखेंगे, माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल एक्स है। माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल एक्स है। माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई, माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल एक्स है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल एक्स है। अब जरा दिमाग लगाइए, लिखेंगे ज्ञात है dB/dt बराबर 8 सेमी क्यूब पर सेकंड। ज्ञात है dB/dt बराबर 8 सेमी क्यूब पर सेकंड। इसमें किसी को कोई डर तो नहीं है? अब जरा दिमाग लगाइए। आप मुझे बताइए आयतन होता क्या है घन का? घन का आयतन क्या होता है? मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यों बोल रहे हो? यहाँ एक्स है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अर्थात घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लिखेंगे, हम जानते हैं घन का आयतन, हम जानते हैं घन का आयतन कैपिटल बी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या बी बराबर एक्स क्यूब। अब देखो समझदार पुरुष यहाँ से क्या करेगा? दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना।
ठीक, हमें चाहिए क्या, यहां से क्या लाना है, dv अपॉन dt। कान खोल के सुन लीजिए, ये क्या दिए है, 8 सेमी क्यूब पर सेकंड है क्या, आयतन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसको पीछे का चिन्ह प्लस क्यों रखे हमने, क्योंकि बढ़ रहा है। 1 सेकंड में आयतन 8 घन सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है पर सेकंड। जितना सेकंड आप रुकेंगे पर सेकंड 8 घन सेंटीमीटर बढ़ता चला जाएगा। अब भी नहीं समझ आए तो बताइए क्षेत्रफल पर सेकंड कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसकी दर बता दीजिए। बात समझ, अभी देखो जैसे सवाल लगाता हूं बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। कुल मिला के मुझे ये डाटा को यहाँ यूज करना है। अरे ये जो डेटा दे रखा है ना dB अपॉन dt, उसको यहाँ यूज करना है। तो मैं इसको तब यूज कर पाऊंगा क्योंकि आयतन किसके ऊपर निर्भर है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो समीकरण 1 का किसके सापेक्ष अवकलन करूंगा, t के सापेक्ष। लिखेंगे समीकरण 1 का, ये ध्यान रखें नहीं फिर सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर बताओ dv अपॉन dt। ये d बाई dt, कुछ लोग तो यहाँ बेहोश हो जाएंगे अवकलन करने में। dv अपॉन dt, अब सुने ध्यान सुने, क्या समझ रहा हो। देखो इसका अवकलन क्या होगा, कोई बताएगा, अरे अभी तो x क्यूब है ना, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। अब किसका अवकलन, x का। सुनना, dv अपॉन dt इक्वल टू, अरे कितना बैठेगा, इक्वल टू 3x स्क्वायर, नहीं समझ में, गुणे dx बाई dt। अब ध्यान सुनना, dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 8, इसकी वैल्यू 8, 3x स्क्वायर गुणे dx बाई dt। अब समझते आइएगा, ये यहाँ कोई दर तो नहीं है। मुझे बता दीजिए यहाँ अवकलन t के सापेक्ष क्यों किए हैं, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू डालनी थी, dv अपॉन dt। समीकरण 1 से dv अपॉन dt कब आएगा, जब समीकरण 1 का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। जो डेटा दे रखा है उसको यूज करके खोपड़ी लगाना है, अच्छा दिमाग लगाना है। यहां से dx बाई dt कितना आ गया, 8 अपॉन 3x स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 2 करके पढ़ा रहने दीजिए। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़िए, किस में दर पूछ रहा है, अरे किसकी दर पूछ रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। कैसे पता चला t के सापेक्ष, लिखा तो नहीं है कहीं t के सापेक्ष, हाँ क्योंकि आयतन किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, t के सापेक्ष। तो हमें क्षेत्रफल भी किसके सापेक्ष चेक करना है, अर्थात जिसके सापेक्ष दे रखा हो एक डेटा, दूसरा डेटा भी उसी के सापेक्ष लाते हैं। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। तो अब कोई बताएगा घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ देखो इसमें 6 दीवारें होती हैं, बात समझिएगा, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा। ठीक, हमारे पास 10 बाई 10 का कमरा है, हमारे पास कमरा कितना है, और हमने छत भी 10 फुट में दिला दी, बात समझिएगा। तो फर्श का डायमेंशन क्या दिखेगा, 10 गुणे 10, बोलो, अर्थात 10 लंबाई है 10 और छत की ऊंचाई भी 10 फीट है। तो सामने वाली दीवार कितनी दिखेगी, 10 बाई 10 की। ये सामने वाली दीवार 10 बाई 10 की, अर्थात 10 बाई 10 की कितनी सतहें हैं, 6। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ, सुनो, ये एक वर्ग होगा, ये एक वर्ग हो गया x गुणे x का, x स्क्वायर। इसके सामने वाली छत भी एक वर्ग हो गया x गुणे x स्क्वायर। एक दीवार का क्षेत्रफल x गुणे x होगा तो 4 दीवारें होंगी, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 6x स्क्वायर। लिखेंगे घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 6x स्क्वायर। लिखेंगे घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बात समझ में नहीं आई क्या, बोल क्यों नहीं रहे भाई, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल पकड़ में नहीं आया क्या। 6x स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि 6 सतहें होती हैं, एक फर्श, एक छत और 4 दीवारें। प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई x गुणे x। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे, तो एक सतह का क्षेत्रफल x स्क्वायर, फर्श का क्षेत्रफल x स्क्वायर, छत का क्षेत्रफल x स्क्वायर, जुड़ के 2x स्क्वायर। दीवारें कितनी, 4, एक दीवार का क्षेत्रफल x स्क्वायर, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर। अब जरा सुनिए, इस समीकरण का मैं इस किसके सापेक्ष अवकलन करूं, t। वही तो डिमांड है क्वेश्चन की, वो कह रहा है a को t के रिस्पेक्ट ज्ञात करो। लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये समीकरण 3 कर दूं, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण
समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी टी, सुना ध्यान से, डी बाई डी टी इंटू 6x स्क्वायर डी बाई डी टी इजकल टू 6 बायर डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर, समझना यार डायरेक्ट, डी बाई डी टी बराबर 6 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और x का डी एक्स बाई डी टी, सुनना यार, डी ए बाई डी टी इजकल टू 12x और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 8/3x स्क्वायर, देखो 3 चौको 12 और x की एक घात मर गई। हाँ ये क्या बैठा क्वेश्चन, वैल्यू कितनी बैठ गई। अब जरा देखो इस आयतन से एक बार पूरा क्वेश्चन को फिर से रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा पुकार लेते हैं इसको भाई। देखो ये सबसे पहले क्या दिया था, पहले आप इतना लिख लो फिर कॉपी करा, बताइए जब आप रेडी हो जाएं। हाँ तैयार हैं आप लोग, सुनना ध्यान से। कह रहा है कि किसी घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इस यूनिट को देख के हमने दिमाग लगाया कि आयतन बढ़ रहा है पर सेकंड अर्थात टी के रिस्पेक्ट, अर्थात डीबी अपॉन डी टी डेटा दिए था। फिर हमने आयतन का फार्मूला लगा के समीकरण 1 बनाया। फिर अब ये डीबी अपॉन डी टी को यूज करना था, तो समीकरण 1 का अवकलन करके डीबी अपॉन डी टी से ये वैल्यू ले आए। अब भी नहीं समझ में आया। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं और आयतन टी के रिस्पेक्ट दिया था, इसलिए क्षेत्रफल भी टी के रिस्पेक्ट लाना है। तो यहां से अवकलन किए तो ये प्रस्तुत हुआ डी एक्स बाई डी टी और ये वैल्यू यहां डाल दिए। अब भी नहीं समझा, अर्थात आयतन से हम लाए क्या, डी एक्स बाई डी टी, और उसको क्षेत्रफल में जाके यूज कर लिए। अब भी नहीं समझ में आया, तो इसे कहते हैं प्री प्लान के साथ सवाल को लगाना। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। इसे समझ में सब आ रहा होगा। डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा, 32/x और डी ए बाई डी टी, जरा दिमाग लगाइए। और जो किनारे कितने हैं, अरे किनारे कितने हैं 12 सेंटीमीटर, पढ़िए ना, किनारों का मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। चलिए 12 डालिए, आंसर कितना है 32/12, इसको काटिए जरा 8/3। अब बताओ मात्रा क्या लिखूं, देखो क्षेत्रफल है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नहीं समझ में आ गया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ताकि सामने वाले को, हम एग्जामिनर को एक लाइन में समझाना चाहते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। भैया समझ में नहीं आया, बोलो यार, आ गया समझ। निराश नहीं होना भाई, ये थोड़ा सा बकवास वाले भी सवाल कह सकते हो, अच्छे भी कह सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे 2 नंबर से। 100 नंबर का सपना टूट गया। अब जरा सुनना, दिमाग लगाना, ये उत्तर पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और किस दर से बढ़ रहा है, 8/3 पर सेकंड। अर्थात यदि 1 सेकंड में आयतन 8 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी डायलॉग पकड़े, यदि 1 सेकंड में आयतन 8 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड में क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 8/3 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो मैं उत्तर क्या लिखूंगा, यदि 1 सेकंड में आयतन 8 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड में पृष्ठ का क्षेत्रफल 8/3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ रहा है। लिखेंगे यदि 1 सेकंड में आयतन, ये आंसर आया भाई, यदि 1 सेकंड में आयतन 8 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यदि 1 सेकंड में आयतन, यदि 1 सेकंड में आयतन 8 घन सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 सेकंड में, तो इस स्थिति में पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 सेकंड में 8/3 या 8/3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ेगा। 8/3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ेगा, 8/3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ेगा। हाँ तीसरा सवाल देखो, अब इस सवाल से आपके खोपड़ी खुल जाएगी, मतलब ये अच्छा सवाल मैं कह सकता हूँ और बिल्कुल सरल भी है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं कृपया सामने किताब रखेंगे, जैसे मैं किताब पढ़ूँ आप किताब की तरफ देखेंगे, मैं समझाऊंगा फिर मेरे तरफ देखिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, समान रूप का मतलब क्या होता है,
मतलब एक मतलब कंसिस्टेंसी के साथ, समझ गए, मतलब नियत जिसे बोलते हैं, नहीं समझ में आया, समान रूप से मतलब लगातार बढ़ रही है, रुकना नहीं इसको, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है भैया? त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या बढ़ रही है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। कैसे पता चला? मात्रक दिए है, त्रिज्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। 1 सेकंड में त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? 3 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेकंड में वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे, ज्ञात है dr/dt 3 सेमी पर सेकंड। अब तो क्लियर हो रहा धीरे धीरे। ज्ञात है dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे समझाता हूं। तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जरा सुनिए, कितने लोग समझ गए क्वेश्चन की क्या डिमांड है? अब आप इस क्वेश्चन को कायदे से महसूस कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं बढ़ूंगा। वो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 1 सेकंड में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो वृत्त का क्षेत्रफल 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा जबकि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब भी नहीं समझ में आया? अर्थात यदि वृत्त की त्रिज्या t के रिस्पेक्ट बढ़ रही है तो वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? t के सापेक्ष। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप बताओ मुझे। आप हम पहले वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, फिर उस फार्मूले को किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। वहां से ये डाटा यूज कर लेंगे। अब भी नहीं समझ में आया? और लाना क्या है? dA/dt, जहां a क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। लिखेंगे, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हाँ भाई, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर पाई r स्क्वायर। बताओ, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r टू t ऑफ इक्वेशन 1। कैसे पता चला t के सापेक्ष अवकलन करना है? कैसे पता चला? क्योंकि त्रिज्या किसके सापेक्ष बढ़ रही है? t के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? t के सापेक्ष, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बोले अच्छा, इसका अवकलन क्या होगा? dA/dt। ध्यान सुनना, d/dt या d/dt पाई r स्क्वायर। कितने लोग समझदार हैं? समझदार तो मेरी नज़र में सब लोग हैं। पाई बाहर हुआ, r स्क्वायर का अवकलन 2r, फिर r का अवकलन dr/dt। और dr/dt की जगह क्या रखूंगा? यहां से लिख रहा हूं dA/dt इक्वल टू 2 पाई r, इसकी मल्टीप्लाई 3 कर दो तो 6 पाई r आ गया, 6 पाई r। अब ये वैल्यू आई dA/dt की, अब इस क्वेश्चन से तो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आपका, मतलब अब तो आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा ना कि बना लेंगे क्वेश्चन। हाँ, dA/dt r बराबर कितने में? 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ r की जगह कितना डालना है? 10, तो 6 पाई गुणे 10, टोटल कितना है? 60 पाई। कोई मात्रक बताएगा? हाँ, क्षेत्रफल किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल त्रिज्या का मात्रक कितना दिया था? सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड। उत्तर क्या लिखेंगे? यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। नहीं समझ में? लिखें, आंसर लिखें। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो इस स्थिति में उस वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो इस स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई, तो इस स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। चलो
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, ये क्या तमाशा कर रहा है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल क्यूबिक है जिसकी मतलब लंबाई चौड़ाई घट बढ़ रही होगी, ठीक है। अब घन है तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। मैं बताता हूँ क्या कंडीशन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं एक घन बना लेता हूँ, आप भी तब तक एक क्यूबिक बना लीजिएगा। ये सब x है भाई, ये सब x है। अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक। ये भी x है और ये भी x है। अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ के महसूस करेंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। क्या मैं बोलूं? अरे बोलूं अपनी बात में? सुने, कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का किनारा का तात्पर्य है घन की लंबाई और चौड़ाई से। पहली बात तो ये सुन ले, क्योंकि ये परीक्षा में छोटे छोटे शब्द कभी हमें क्लिक नहीं करते कि दिया क्या है। और जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, जो शब्दों संबंधी जो प्रॉब्लम होती हैं, समस्याएं होती हैं, क्योंकि इस 2 लाइन को पढ़ के महसूस करना नहीं समझ में आया। अभी तक क्या क्वेश्चन आता था कि इस फलाने का अवकलन करो, तो वहाँ शब्द का कोई मतलब नहीं, इसका अवकलन करना था। अब इसको महसूस करना है 2 लाइनों को। कह रहा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। नहीं समझ में आया। और मैंने इसकी घन की लंबाई चौड़ाई क्या मानी? x। नहीं समझ में आया, अर्थात x से बढ़ रहा है। अब भी नहीं समझ में आया। किनारे का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से। अरे किनारा का मतलब कोने। कमरे में 3 कोने होते हैं, एक ये वाला, जरा समझिएगा, जहाँ पे x अक्ष y z अक्ष काम करता है। 3 कोने नहीं होते। अब भी नहीं समझ में आया। एक इस दीवार का किनारा नहीं होगा और वहीं से ये दीवार का किनारा होगा, वहीं से ऊंचाई खड़ी हो जाएगी। अब भी नहीं समझ में आया। आगे समझ में। तो जो किनारा है ना, अर्थात यहाँ पे जरा दिमाग लगाएं, यहाँ पे जैसे ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, तो जो किनारा है वहाँ पे दूरियाँ कितनी x और ये बढ़ रही हैं। बढ़ रही का मतलब किसके रिस्पेक्ट बढ़ रही हैं? 3 सेमी पर सेकंड की दर से, अर्थात 1 सेकंड में x की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नहीं समझ में? x का मान 1 सेकंड में कितना ज़्यादा हो जाता है? अर्थात x का मान 1 सेकंड में, अर्थात t के रिस्पेक्ट। तो दिया क्या बेटा? dx बाई dt क्या दिए? 3 सेमी पर सेकंड। पहले चित्र बना के लिख लीजिएगा। माना घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई स्मॉल x है। फिर dx बाई dt लिख लीजिएगा। माना घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई स्मॉल x है। माना घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई स्मॉल x है। फिर इसके बाद लिखे dx बाई dt। अब सुनो, क्वेश्चन पढ़ो। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा? घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है? किनारा का मतलब, किनारा का मतलब x, अर्थात x बराबर कितना दिए? 10 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है सुनिए, बहुत एनर्जी लगती है पढ़ाने में, समझ लीजिए, ध्यान सुनिएगा। x का मान 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो भैया 1 सेकंड में आयतन कितना बढ़ेगा? जिसके रिस्पेक्ट, देखो x की दर किसके रिस्पेक्ट दी है? t के, समय के। तो आयतन किसके रिस्पेक्ट ज्ञात करेंगे? समय के। अब घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि घन का आयतन नहीं जानते तो सवाल वहीं से खत्म। फिर उस समीकरण का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष, क्योंकि हमें आयतन भी किसके रिस्पेक्ट ज्ञात करना है? t के रिस्पेक्ट। लिखेंगे, हम जानते हैं घन का आयतन कैपिटल B बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कैपिटल B बराबर x क्यूब। समीकरण नंबर 1 लगा दो। लिखेंगे, हम जानते हैं आयतन कैपिटल B बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हाँ, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष, सॉरी क्या, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर ये बात लिख गई भाई। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dB अपान dt, कोई बताएगा? एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, फिर x का dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है? कितनी है वैल्यू? 3 है वैल्यू इसकी, 3। आंसर कितना आया? dV अपान dt बराबर 9x स्क्वायर। लेकिन x के किस मान पे आयतन का उत्तर देना है? 10 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब dB अपान dt मांगा जा रहा है भैया x बराबर 10 पे। जब x बराबर 10 पे रखूंगा तो 9 गुणे 10 का वर्ग, टोटल आंसर कितना आया? 900। नहीं समझ में आया? अरे 10 का वर्ग 100 और 100 गुणे 9 900। ये क्या है? क्या निकला है? dB अपान dt। आयतन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, समय पर सेकंड। नहीं समझ में आया? अब क्वेश्चन को भावनाएं पकड़िएगा, क्वेश्चन की भावनाएं क्या है। यदि, ध्यान से सुनेंगे, यदि घन के किनारे, पहले लिख लो यार, आज मैं ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ क्या भैया? अपने पास पता है मैं मंडे को आपको मतलब एओडी की सीट दूंगा, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो एप्लीकेशन में डाल दूंगा, या फिर एप्लीकेशन से फोटोकॉपी कराइए या फिर कोचिंग से ले जाइए। अब सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, एओडी की सीट इतनी भारी है कि आप खुद समझ जाओगे। ठीक, जैसे ये चैप्टर पार हुआ ना और इंटीग्रेशन पार हुआ तो मान के चलिए कोर्स भी खत्म हो गया। अब सुनो, दिमाग लगाना। इसका मतलब यदि घन का किनारा, अर्थात यदि x का मान, ध्यान से सुने, यदि x का इस x का मान यदि 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, यदि इस घन का किनारा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ाएं तो उसी 1 सेकंड में आयतन कितना बढ़ जाएगा? 9 घन सेंटीमीटर, 900 घन सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? लिख लीजिए आंसर। यदि घन के किनारे 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ाया जाए, यदि घन के किनारे 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ाया जाए, तो इस स्थिति में घन का आयतन 900 सेमी क्यूब घन सेंटीमीटर, सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। ये पांचों क्वेश्चन आपसे किस स्तर की बकवास करेगा। सरल तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा समझाया कैसे जाए इस क्वेश्चन को वो मैं बताता हूँ। वो मेरे ऊपर छोड़िए कैसे समझाना है, जरा सुनिएगा। एक स्थिर झील में, देखो भाई इस क्वेश्चन में स्टूडेंट का रोल रहता है कि कितना कंसंट्रेशन से टीचर की बात सुन रहा है, मतलब किसने स्थिर दिमाग से मेरी बात आप पकड़ पा रहे हो। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। देखो यदि परीक्षा में सवाल आया और यदि आपकी तैयारी नहीं है तो इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ोगे, 10 बार आप बाहर निकल के नहीं आ पाओगे कि पूछ क्या रहा है। एक्चुअल में मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ के फिर महसूस कराता हूँ। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। अब मैं समझाता हूँ। देखो इसकी कहानी पकड़ते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ तब समझ में आएगा। वो कहानी क्या है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कहानी भी नहीं सुने और ये मतलब गणित से ही संबंधित और इस क्वेश्चन से संबंधित है। स्थिर झील का मतलब है कि कहीं ऐसी जगह पानी भरा हुआ है जहाँ बहाव नहीं है, रुका हुआ है। अब भी नहीं समझ में आगे समझ। हम लोग इसका जल्दी प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई घर में या फिर ज़मीन में पानी पड़ा हुआ है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ठीक है भाई। तालाब नहीं होता, अरे जैसे सपोज दैट खेतों में पानी भर गया हो, अरे हमारे खेत में पानी भर गया बरसात होने की वजह से। अब समझें है क्या तमाशा क्या है। हम बोलेंगे उसके लिए थोड़ी देर के लिए स्थिर झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थिर झील बोलेंगे। अब स्थिर झील का क्या तमाशा है कि पानी बह नहीं रहा, पानी रुका है। अब उस झील में
अब उस झील में करना क्या है, एक पत्थर डाल देना है। जैसे कि आप झील में पत्थर डालेंगे या भरे हुए पानी में या कहीं जमीन में पानी पड़ा हुआ है तो आप उसको पानी डालेंगे। अब झील है, थोड़ा सा गहराई होगी, नहीं समझ में आया, पता चला कि पत्थर ही नहीं डूब रहा, नहीं समझ में, मतलब झील में गहराई है ना थोड़ा सा यार। तो जब आप पत्थर डालेंगे तो पत्थर का दबाव आएगा कि नहीं, जब दबाव आएगा तो पानी इस तरह लहराएगा। अरे दिमाग के ढक्कनों, पानी लहराते हुए फैलेगा चारों तरफ। क्या ये महसूस नहीं हो रहा? हो रहा है ना? अच्छा जरा दिमाग लगाइए, आप थोड़ा सा ये आभास कर लीजिए। ये यहाँ पे ये उदाहरण देना तो गलत होगा, लेकिन मैं आपको आभास करा रहा हूँ, ठीक है। घर में हमारे जो कोई बाथरूम का टब रखा हुआ छोटा सा प्लास्टिक वाला, उसमें जब आप पानी भरेंगे अब फिर आप कोई पत्थर डालिएगा तो उस टब में बाहर उसके पास जगह नहीं मिलेगी, तो पानी किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। शायद यही मामला कहीं जमीन में होता तो ऊपर के बजाय पानी किधर भगता? बाहर की तरफ भगता। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ में? तो वही कह रहा है कि एक स्थिर झील में, खोपड़ी लगा ना, एक स्थिर झील में पत्थर डाला गया है, तो तरंग का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि पानी लहराता हुआ बाहर आएगा। अब भी नहीं समझ में आया? अब इसकी फोटो दिखा रहा हूं, तो जैसे ही इसकी फोटो बनेगी तो ऐसे ही से करके पानी फैलेगा कि नहीं? नहीं आया समझ में आपको? बोलो, नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब यदि इसका सेंटर है तो जो पानी फैलेगा ना, इसे तमाशा करके फैलेगा, इसे लहराता हुआ चारों तरफ फैल जाएगा। नहीं समझा पाया? तो वो कह रहा है कि 1 सेकंड में जैसे तरंग वृत्ताकार का मतलब जो पानी फैल रहा है वो वृत्ताकार आकृति में फैला है। तरंग का मतलब होता है लहराता हुआ फैल रहा है। अब भी नहीं समझ में आया? तो जब फैल रहा है तो उस समय त्रिज्या उसकी बढ़ रही होगी, और किसकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है? टी के रिस्पेक्ट। तो यदि मैं वृत्ताकार झील की त्रिज्या r मान लूं, यदि वृत्ताकार झील की त्रिज्या r मान लूं तो r बराबर बढ़ रहा है, अर्थात dr/dt कितना इंक्रीज हो रहा है? अरे dr/dt कितना इंक्रीज हो रहा है? 5 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। चलिए आगे क्या तमाशा है इसका। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो क्या कह रहा है? उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? कुल मिला के बकवास कर रहा, वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। मान लेंगे माना वृत्ताकार झील की त्रिज्या स्मॉल r है। फिर समझाऊं सवाल को, आगे होगा समझ। माना वृत्ताकार झील की त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक, स्मॉल r है, ज्ञात है dr/dt 5 सेमी पर सेकंड, त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ज्ञात है, दोनों बातें लिख लें इसके बाद, ठीक। हाँ, कुछ लोग ऐसे नोट्स बना रहे हैं कि पहले पूरे सवाल लगा देंगे, नीचे लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। समझा क्या? तो थोड़ा लॉजिक पकड़ा करो, ये सब मैं पहले नहीं समझाऊंगा, आप पहले इसको क्यों कॉपी कर लेते हैं? पहले लिखेंगे माना वृत्ताकार झील की त्रिज्या स्मॉल r है, फिर ये डेटा चिपकाएंगे। अब समझना, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार झील का क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्ताकार झील का क्षेत्रफल, वृत्ताकार झील का क्षेत्रफल। अब बताइए वृत्ताकार झील का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। लिखेंगे समीकरण 1 का dWr 2t ऑफ इक्वेशन 1, dWr अर्थात डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1, अर्थात समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जरा इसका समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कराइए, तो dA/dt। अच्छा, पाई बाहर, r स्क्वायर का अवकलन 2r, फिर r का dr/dt। इसको इस तरह बंद ना करना, dA/dt गुणे 2 पाई r, और t की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ लिख रहा हूँ भाई, अब dA/dt इक्वल टू 10 पाई r। अब कितने त्रिज्या कितनी दिए है? त्रिज्या r बराबर 8 दिए है, तो 10 पाई मल्टीप्लाई 8, 10 पाई मल्टीप्लाई 8, तो 10 पाई मल्टीप्लाई 8 कितना बनाइए? 80 पाई। मात्रक क्या लिखूं? सेमी स्क्वायर पर सेकंड।
हमारी सेमी स्क्वायर पर सेकंड वैल्यू आ गई है। हाँ, अब समझ में आया? यदि वृत्ताकार झील की त्रिज्या 5 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। तो ये बकवास लिख लोगे। अब चलो अगला सवाल पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत खत्म करिए। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात क्या दिए? dr बाई dt। तो इसकी परिधि की दर क्या होगी जब r बराबर लिखेंगे, ज्ञात है dr बाई dt, 0.7 सेमी पर सेकंड, ज्ञात है dr बाई dt 0.7 सेमी पर सेकंड, 0.7 सेमी पर सेकंड। त्रिज्या r बराबर कितना दिए? 4.9 सेमी। अच्छा, क्या कह रहा है? तो इसकी परिधि में कितना परिवर्तन की दर होगी? परिधि का मतलब 2 पाई आर, जिसे सरकमफ्रेंस पढ़ते हैं। लिखेंगे वृत्त की परिधि c बराबर 2 पाई आर। लिखेंगे वृत्त की परिधि c बराबर 2 पाई आर। ये समझ में नहीं आया क्या भाई? वृत्त की परिधि c बराबर 2 पाई आर। अब सुनो, त्रिज्या किसके सापेक्ष बढ़ रही है? समय के सापेक्ष। तो परिधि किसके सापेक्ष दिखानी है? समय के सापेक्ष। अर्थात समीकरण 1 का किसके सापेक्ष अवकलन? लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। करिए सब लोग अवकलन। हाँ, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dc बाई dt 2 पाई r का अवकलन dr बाई। अब ध्यान से सुने, यदि ये क्वेश्चन परीक्षा में आया तो आप एक बार थोड़ा सा रुकोगे। क्यों रुकोगे? यदि आप तैयारी अच्छी नहीं, तैयारी अच्छी होगी तो नहीं रुकोगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा dr बाई dt की वैल्यू क्या है? dc अपान dt 2 पाई, इसकी वैल्यू क्या है? 0.7। 0.7 का मतलब 1.4 पाई। ये किसकी वैल्यू है? dc बाई dt की। c क्या है? परिधि का मात्रक सेंटीमीटर। क्या और कुछ होता है? अरे त्रिज्या सेंटीमीटर में दी तो परिधि का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक पर सेकंड। लेकिन चमत्कार वाली बात यहाँ पे क्या है कि इस डेटा का यूज नहीं हुआ। क्यों यूज नहीं हुआ? जरा दिमाग लगाइए, क्योंकि परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और जैसे मैंने इसका अवकलन किया तो r भाग गया। नहीं आया समझ में? अभी क्षेत्रफल कहता तो 2 पाई आर स्क्वायर होता, पाई आर स्क्वायर का अवकलन 2 पाई आर होता। तो यहाँ पे r दिखता तो r की वैल्यू डालते, नहीं दिखा है तो कोई डालने की जरूरत नहीं। तो ये ना समझे कि सवाल गलत हो गया। परीक्षा में आपको फील क्या है कि नहीं सवाल गलत हो गया, कारण क्योंकि इसका मान प्रयोग में नहीं आया। कैसे प्रयोग में आएगा जो r नहीं था? अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ में। उत्तर लिखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यदि वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो वृत्त की परिधि क्या लिखूं? 1.4 पाई सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। 7वां सवाल जो कि इस साल बोर्ड पेपर में आएगा भाई, ठीक है? हाँ, मैंने 2022 लिख दिया भाई। आपको लग रहा हो मजाक नहीं कर रहे हैं? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस साल आया नहीं है, तो अगले साल आएगा भाई। पेपर ही नहीं हुआ है। देखो, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आप दुआ यही करिए कि पेपर हो जाए, क्योंकि पेपर ना होने का मतलब आपका नुकसान होना। समझ में आ गया? कल ऐसे एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे थोड़ा सा ग्रुप बना है बच्चों का, मैं हटाना चाहता हूँ उस ग्रुप। एडमिन बच्चे मुझे जोड़ लिए हैं, मैं एडमिन नहीं हूँ ग्रुप का। उसमें मैसेज आया कि जिन बच्चों का मतलब कोरोना के समय वाले प्रमोशन हुए हैं
उनके परीक्षा में अलग से परीक्षा होगी, कंपटीशन में। हाँ, तो नीचे लिखा था गई भैंस पानी में। नहीं समझ? ठीक है। या फिर दो तरह के स्टूडेंट यहाँ पे दिखे, या सबके नंबर बहुत अच्छे आ गए और वाकई जो पढ़ने में होशियार था वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यार इतना साल भर आप मेहनत करते हैं, पेपर नहीं होते, कहीं ना कहीं निराशा आ जाती। लेकिन चलिए होने दीजिए। फिर मैं आपको बता दूं, आप अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ संकल्प के साथ जुटे रहिए। मतलब इसी को कहते हैं स्थिरता होनी चाहिए काम के प्रति। आप रोज 7 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा पढ़िए, बहुत है। हफ्ते में एक दिन 10-12 घंटा पढ़ना, फिर पूरा हफ्ता गोल रहना, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लग रहा है आप लोग, कुछ लोग ऐसे करते होंगे, जिस दिन जोश आता होगा 10-12 घंटा पढ़ लिए, बाकी पूरा हफ्ता गोल। कम पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि ये 2022 में आना है। अब आपको लगा होगा इसी को आना, तो बाकी क्या पढ़ें फिर। एक आयत की लंबाई, सुने, एक आयत की लंबाई x, एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। सबसे पहले तो एक आयत बनाए। ये x है, ये क्या है, y है। हाँ, इसमें भी किसी को तकलीफ हुई क्या? अरे आयत बनाने में तकलीफ हुई क्या? तकलीफ हो गई बहुत। अब सुनना, दिमाग लगाना भैया। ये क्वेश्चन को यदि मैं स्टार लेवल की कैटेगरी दिया हूँ, 2022 लिखा हूँ, तो कुछ तो होगा इसमें। एक आयत की लंबाई x, ये लंबाई है आयत की, चौड़ाई y है। तो आप पहले चित्र के विषय में लिख लें, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। पहले इतना कंप्लीट कर लें, फिर आगे बढ़ाता हूँ। लंबाई x तथा चौड़ाई y है। क्या समझ गए यहाँ तक? अब सुने क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है। x घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, तो रिजल्ट माइनस पे। और किसके सापेक्ष घट बढ़ रहा है? t के सापेक्ष, अर्थात dx बाई dt बराबर घट रहा है, तो 5 सेमी प्रति मिनट। नहीं समझ में आया? माइनस कहाँ से आया? घट रहा है, खोपड़ी से माइनस आया, दिमाग से माइनस आया। ये किताब में नहीं देगा माइनस, आपको लगाना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, और चौड़ाई y 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, अर्थात dy बाई dt बढ़ रही है। अच्छा भैया, पॉजिटिव आएगा। हाँ, अब क्वेश्चन की तमन्ना क्या है? अरे डिमांड क्या है क्वेश्चन की? x बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है भैया, परिमाप किस परिवर्तन से बढ़ेगा या घटेगा? परिमाप और क्षेत्रफल बताना है। लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। परिमाप को किससे दर्शाते हैं? इंग्लिश में पेरीमीटर पढ़ते हैं क्या? तो कैपिटल P से। परिमाप क्या होता है? हाँ, बतानी नहीं, बगल वाला समझ जाएगा। परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। नहीं समझ में आया? अब सुनो, लंबाई और चौड़ाई, अरे आप कनेक्ट हो ना मेरे साथ। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई t के रिस्पेक्ट घट रही है और चौड़ाई t के रिस्पेक्ट, तो परिमाप t के रिस्पेक्ट चेक करना है। यदि परिमाप का उत्तर पॉजिटिव आए तो t के रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, नेगेटिव आए तो t के रिस्पेक्ट घट रहा है। अर्थात दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर dp बाई dt 2 dx बाई dt प्लस dy बाई dt। अरे ये आप अवकलन में फंसोगे क्या? अरे dx बाई dt dy बाई dt दोनों की वैल्यू रख दें, प्रस्तुत है दोनों की वैल्यू आपके सामने। -5 और प्लस का 4, उत्तर कितना आया? माइनस का 2। अरे माइनस में 5, 4 घटे, -5 + 4 -1, -2 उत्तर आया। परिमाप किसके सापेक्ष? परिमाप किसके सापेक्ष? परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर और मिनट, सेकंड, वो समय का मात्रक मिनट। अच्छा ये मिनट। अब ये क्या है? dp/dt। ध्यान से सुने भाई,
बहुत ध्यान सुनिएगा, ये माइनस क्यों आया, माइनस का कारण क्या है, घट रहा है। अब देखो इसको उत्तर कैसे लिखा जाता है, खोपड़ी लगाना भाई, उत्तर कैसे लिखेंगे। यदि एक बात लिखेंगे, पहली बात तो उत्तर ही है, लेकिन यदि इसको शब्दों में लिखें तो कैसे लिखें। चलो ऐसे कप्तानी कर रहे हैं इधर उधर देख, अरे ये सब अपने मन से वैल्यू नहीं डाल सकते हो। -5 में +4 -1 बजे, नहीं ये कितना आ रहा है देखना पड़ेगा। बोलो, दिमाग लगाना। मैं क्या लिखूंगा कि आयत का परिमाप, ध्यान से सुनिएगा, आयत का परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा। इस माइनस को नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा घट रहा है तो माइनस छोड़ के बात बोलूंगा, क्योंकि माइनस ही मुझे डिनोट कर रहा है, संकेत दे रहा है कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है। लिखेंगे अतः आयत का परिमाप, अतः आयत का परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है। 2 सेमी प्रति मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। घट रहा है लिखिएगा, क्यों घट रहा है, क्योंकि माइनस में उत्तर आया। अच्छा इसके बी पार्ट में आओ, आयत का क्षेत्रफल चेक करो भाई। आयत का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखेंगे दोनों पक्षों में, हम बी पार्ट में आओ, लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ कोई बताएगा अवकलन, डी ए बाई डी टी, इधर प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। कोई दिक्कत है क्या अवकलन में, कह नहीं सकते, नहीं हड्डी तोड़ डाले, पूरा 35 लेक्चर पढ़ाए हैं अवकलन के। सुनना, एक्स डी वाई बाई डी टी, वाई डी एक्स बाई डी टी। अब सुने, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, क्या परिमाप वाले डेटा में क्या एक्स वाई का मान यूज आया, नहीं आया तो डरे मत, यूज आता है तो प्रयोग में लाए तो उसको पढ़ा रहने दे, यहाँ यूज में आ जाएगा। दिमाग लगाना है। एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो उधर, एक्स की वैल्यू 8 और डी वाई बाई डी टी 4, और ये वाई की वैल्यू 6, अरे वाई की वैल्यू 6 और डी एक्स बाई डी टी वैल्यू -5, 8 चौको 32 और 6 पंचे 23, तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया 2। मात्रक क्या लिखाएंगे आप, मात्रक क्या लिखाएंगे, क्षेत्रफल किसके सापेक्ष और त्रिज्या किस में दी है, ये त्रिज्या लंबाई चौड़ाई, सॉरी लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दी है, तो क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर पर मिनट। उत्तर प्लस में आया कि माइनस में, प्लस के उत्तर से आप क्या समझते हो, हाँ आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर पर सेमी स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल, अतः आयत का क्षेत्रफल, अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर पर मिनट, 2 सेमी स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था। देखो अब तो इसका फंडा पकड़ में आ गया पूरी एक्सरसाइज का। कह रहा था ना जाते जाते खुश होके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। अच्छा ये शब्द क्यों लिखा है कि सदैव गोलाकार रहता, क्योंकि यार जो गुब्बारा है ना उसका कोई भरोसा नहीं होता, नहीं समझे आप। आजकल के गुब्बारे तो दिल के आकार वाले चले हैं, समझ गए आप। हैप्पी बर्थडे वाले चले ना यार, वो तो कह रहे नहीं कोई तमाशा नहीं है, जो गुब्बारा है वो गोलाकार है, अर्थात जो गुब्बारा है वो गोलाकार है। अब सुनना, एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। आगे सुन, इसका मतलब देखो जो हवा है ना, तो जब पंप से हवा भर रहे हैं बैलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर, मेरी बात पकड़ रहे हैं, तो उसका आयतन जा रहा है अंदर। नहीं समझ में आया, क्योंकि हवा में आयतन होता है कि नहीं होता, तो उसका आयतन जा रहा है, क्योंकि लिखा है मात्रक से पकड़िए ना 900 सेमी क्यूब, अर्थात 1 सेकंड में कितनी हवा डाल रहे हैं 900 सेमी क्यूब, अर्थात 900 घन सेंटीमीटर 1 सेकंड में उसके अंदर आप हवा डाल रहे हैं। बात समझिएगा, इसका मतलब गुब्बारे का आयतन प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है। फुलाए का मतलब फुलाना है तो बढ़ेगा गुब्बारा कि घटेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब गुब्बारे का आयतन प्रति सेकंड इंक्रीज हो रहा है, नहीं आया समझ में। तो ये सब देखो खुद खोपड़ी लगाना है कि ये फुलाया जाता है, फुलाया जाता है मतलब बढ़ रहा है, ये आकार बढ़ेगा। ये तो पूछा क्या जा रहा है,
तो गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात करो, अर्थात dr/dt मांग रहा है। दिया क्या है, dv/dt दी है, जबकि त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। लिखेंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r, माना गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r है। गुब्बारे का आकार क्या है, गोलाकार, अर्थात किसका आयतन है, गोले का आयतन। ज्ञात है dv/dt, इक्वल टू 900 सेमी क्यूब पर सेकेंड। अब लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे गोले का आयतन, ब्रैकेट में लिखिएगा गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा ही गोला है भाई, गोले का आयतन ब्रैकेट में लिखिएगा गुब्बारे का आयतन, गोले का आयतन ब्रैकेट में लिखिएगा गुब्बारे का आयतन, गोले का आयतन ब्रैकेट में गुब्बारे का आयतन। कल भाई ये एक्सरसाइज मैं समाप्त करूंगा और परसों की क्लास से सोमवार से नया कॉन्सेप्ट होगा, इंक्रीज डिक्रीज फंक्शन। मतलब ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dt 4/3 पाई कांस्टेंट लिखा रहने दो, r क्यूब का अवकलन 3r², फिर r का dr/dt, 3 से 3 मरे, dv/dt इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt, dv/dt की वैल्यू 4 पाई r² dr/dt। अब सुनो यार, देखो दिमाग लगाओ, ये दिया कितना, 900, तो ये वैल्यू 900 दी है। 4 पाई r² मांगा क्या जा रहा है, dr/dt तो ज्ञात करना है, तो dr/dt की वैल्यू कितनी है बेटा, 900/4 4 पाई r², सुनना 900। अब dr/dt की वैल्यू मुझे किस में चाहिए, वैल्यू r बराबर 15 पे, तो 900/4 पाई 15 का वर्ग 225। जानकार लोग समझ गए कि 225 गुणे 4 900, 900 से 900 मरे, आंसर 1/पाई। ये त्रिज्या आई है, त्रिज्या किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, अर्थात सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही भाई, 1/पाई। आंसर इसको देखो क्या, शायद पाई का आंसर ये क्या 22/7 ना लिखो, ये दिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब तो लगा लेंगे सवाल, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा, नहीं हम लगा लेंगे, नहीं कभी कभी हमें तो विश्वास नहीं होता, अच्छा हमसे सवाल बन जाएगा। 9वां सवाल देखते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, कुछ लोग अभी इसी को लेकर आए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, अर्थात त्रिज्या वेरिएबल है, त्रिज्या बढ़ या घट रही होगी। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो सवाल घुमा दिया, कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष क्या चाहिए, आयतन। इसका मतलब क्या निकालना है, dv/dr, ठीक है। जबकि त्रिज्या कितनी दी है, लिखेंगे माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r है, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r। देखो माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r है, ज्ञात है r बराबर 10 सेंटीमीटर, ज्ञात है r बराबर 10 सेंटीमीटर। हाँ, समझदार आदमी समझ जाएंगे तुरंत। लिखेंगे गोले का क्या आयतन मांग रहा है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। हाँ, क्या कह रहा है, आयतन त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर चाहिए। हाँ देखो, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर, समीकरण 1 का
आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये गलती ना करें भाई। समीकरण एक का आर के सापेक्ष, समीकरण एक का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर dv अपान dr। अब सुने 4/3 रहेगा, सुनिए पाई, और ये 3r² और r का r के सापेक्ष अवकलन 1। इसका मतलब 3 से 3 मरे, dv अपान dr कितना बैठ गया 4πr²। dv अपान dr इक्वल टू, जरा सुने किस पे मान चाहिए dv अपान dr का, r बराबर 10 पे, तो 4πr², 10 का वर्ग 100, आंसर 400 पाई। कैसे मात्रक जरा बताएं। हाँ, सेमी क्यूब पर सेंटीमीटर। हाँ, यदि 7वां क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड पेपर में आपके तो 10वां आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 10वां क्वेश्चन आएगा फिर ये। अब सुने, ये क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करें, 10 मिनट का समय है, क्वेश्चन कर देते हैं, ख़त्म करते हैं भाई। यही अपना टारगेट था कि 1 से 10 तक आज करेंगे, 11 से 18 कल करेंगे। उदाहरण आप करके लाएंगे पूरे, नहीं समझ में आया? अरे आप भी कुछ करेंगे? अरे आप, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, जो वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, और ये 2022 वाला क्वेश्चन है भाई। आए ना आए अपनी जगह पे, लेकिन 2022 वाला क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक, जितना अच्छा सुन लेंगे ना उतना अच्छा आपके सेहत के लिए सही रहेगा, नहीं आप घर में समय खराब करेंगे। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे वाला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। देखो ये क्या तमाशा मैं बता रहा हूँ। आप ये फिगर बना लीजिए। पहले बात तो ये जमीन है और ये दीवार है, ये दीवार है और ये सीढ़ी है भाई ए बी। यहां 90 अंश का एंगल बन गया। अब सुनिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पकड़ें भाई। भाई मेरे पास इतना समय नहीं जितना आप समय ले रहे हैं मुझसे। देखें, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, अर्थात लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक, 5 मीटर लंबी सीढ़ी, अर्थात ये कितना है बेटा, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी है। नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, देखो ये x है, ये दूरी x मान लो, बता रहा हूं, ये दूरी y मान लो। अभी समझाता हूं, इतना आप जल्दी से कॉपी कर लें। हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, तब आपके माइंड में बात आएगी कि एक्चुअल है क्या ये। अब ये कह क्या रहा है, देखो दिमाग लगाना। सबको जानकार जितने भी बैठे हुए हैं सबको पता है कि दीवार और जमीन के बीच का कोण 90 होता है। नहीं समझ में आया? ठीक है ना, अर्थात दीवार ऐसी होगी, अरे जमीन ऐसी होगी, दीवार ऐसी होगी, तो 90 अंश का कोण बन गया। सीढ़ी दीवार से x मीटर दूरी पे रखी है, जो कि दे रखा है कि दीवार से सीढ़ी की जो दूरी है जमीन में, दीवार से जो जमीन में सीढ़ी की दूरी है वो कितनी है, 4, नहीं ये दूरी दी है ना, पढ़िए ना, नीचे दी है सबसे ज्यादा। हाँ 4 मीटर दूरी पर, ये कह रहा हूँ 4 मीटर की दूरी पर है, अर्थात x बराबर 4 मीटर दिए थोड़ी देर की। अब ये क्या रहा है, इस क्वेश्चन को समझें, जरा दिमाग लगाइएगा। अब क्वेश्चन देखिए, आपको बिल्कुल एकदम से क्लिक करेगा, ध्यान से सुनेंगे। करा एक सीढ़ी है जो दीवार और जमीन के सहारे रुकी हुई है। सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर, दीवार से सीढ़ी का जमीन का जो किनारा है, अरे जमीन पे जहां ए है, ए पे सीढ़ी रखी ना, 4 मीटर की दूरी पे रखी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जमीन के अनुदिश इस सीढ़ी को इधर की तरफ खींचा जाता है, इधर की तरफ खींचा जाता है।
इस सीढ़ी को जमीन के अंदिश का मतलब जमीन से चिपकती हुई है, हवा में नहीं करना, इसको इसे खींचना है। जैसे इसको खींचना है तो ये नीचे आएगा। तो वही कह रहा है कि यदि x को बढ़ाऊं तो y गिरेगा। तो वो कह रहा है कि यदि x को इतनी दर से बढ़ाया जाए तो y कितनी दर से घटेगा। ये डिमांड है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। इसका मतलब dx बाई dt कितना दिए, 2 सेमी पर सेकेंड। नहीं समझ में आया। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो। इस सीढ़ी को खींचा जाता है। अच्छा मैं खींच के दिखाता हूँ, इधर देखो, ये वाला सिरा पकड़ना है और जमीन के अंदर ऐसे खींचना है। ऐसे जब ये खींचूंगा तो ये दीवार को टच करते हुए नीचे उतरेगी, इसका मतलब इसका डायरेक्शन नीचे उतरेगी। तो मांगा क्या जा रहा है, dy बाई dt क्वेश्चन मार्क। सब लोगों को पता होगा कि dy बाई dt का उत्तर क्या आएगा, निगेटिव। अरे dy बाई dt का उत्तर कितना आएगा, क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि y घटेगा, x बढ़ेगा। जैसे खींचेंगे ना तो x की दूरी बढ़ेगी, ये dx बाई dt बढ़ेगी तो dy बाई dt घटेगी। अर्थात ये x t के रिस्पेक्ट बढ़ा रहा हूं तो t के रिस्पेक्ट y कितना घट रहा है, क्वेश्चन की डिमांड है। अब भी नहीं समझ में आया, कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। ये कॉपी नहीं कर पाएंगे क्या सब। हाँ अभी तमाशा कर रहे थे कि पहले देखा जाए कि मैं नाश्ता कैसे हूँ। समकोण त्रिभुज ए और बी में पाइथागोरस प्रमेय से, जरा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना दिखेगा, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और 25। समीकरण नंबर 1 करने में किसी को कोई दिक्कत वगैरह, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत होगी तो क्या कर लोगे, पढ़ना तो है नहीं। अब जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना। अच्छा ये वैल्यू कितनी दी है, x बराबर 4 दी है, तो x की जगह 4 रखूँ तो 4 चौको y स्क्वायर बराबर 25। दिमाग लगाना भाई, x बराबर 4 दिए है ना, तो x स्क्वायर की जगह 16 हो गया। अच्छा y स्क्वायर बराबर 9 तो y बराबर 3 आ गया। इसका मतलब y की वैल्यू 3 बैठ गई। निकालना क्या है, dy बाई dt क्या दे रखा है, dx बाई dt। इसका मतलब समीकरण 1 का मैं t के सापेक्ष अवकलन करूं क्या, जैसे अवकलन करूंगा तो 2x x का dx बाई dt, y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dt, 25 का अवकलन 0। समझ में आ गया। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x dx बाई dt 2y dy बाई dt इक्वल टू 25 0, dx बाई dt x dx बाई dt y dy बाई dt इक्वल टू 0। अब जरा सुने, हाँ अब दोनों की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू 4 और dx बाई dt की वैल्यू 2। अच्छा सुने, 1 मिनट चल लिखा रहने, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ। देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dt की। तो इसको जरा पक्षांतर मारो इधर की तरफ, माइनस का x अपान y dx बाई dt। अब जरा ध्यान से सुने, एक इस क्वेश्चन पे यदि मैं अभी ये बात नहीं बोलूँगा, ये समझ में नहीं है, पक्षांतर नहीं समझ में आ गया। कभी कभी आपकी इज्जत ज़्यादा धो देते हैं कोई बात नहीं, होता रहता है। ध्यान से सुने, मुझे ये बताइए इसका जो ये है क्या, x बढ़ रहा है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। इसका मात्रक जरा देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे आप थोड़ा सा 1-2 दिन में जानकार व्यक्ति बनोगे तब आपको दर्द आएगा कि सर क्यों नहीं बताए। देखो है, इसका मात्रक dx बाई dt का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड में, अर्थात दूरी सेंटीमीटर में है और समय सेकंड में। जबकि यहाँ पे x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू देखो जरा, ये y मीटर में दिए है, नहीं आया समझ। ये कितने मीटर है, तो ये 3 मीटर। अरे 3 4 5 का समकोण त्रिभुज तो बदनाम होता, अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, ये मीटर में दिए है, x मीटर में दिए है, सुन पा रहे हो, ऐसे खड़ा हो जाओ। ये x किस में है और y ऊपर भी मीटर नीचे मीटर, मीटर गए तेल लेने, अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि मैं ऊपर वाले मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा और नीचे वाले मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, तो ऊपर जितना गुणा करूंगा उतना, तो आपस में काटा पीटी खून खराबा। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब खुले आम का खेल है, वैल्यू डाल दूं मीटर में और वो एक्चुअल में हम समझ नहीं पाए, सेंटीमीटर में बदल गया। नहीं समझे यार।
क्योंकि जब मैं दोनों एक्स और वाई दोनों मीटर में है ना, और दोनों को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो अपने आप में कट नहीं जाएंगे। इसका मतलब वैल्यू कितनी आई, डी वाई बाई डी टी, माइनस का एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3 और डी एक्स वाई डी टी की 2। तो आंसर कितना आया, 8/3। अब मात्रक क्या लिखूं बताओ, हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका उत्तर निगेटिव क्यों आया, क्योंकि घट रहा हो, तो पहले से पता था। समझ में आ गया, इसका मतलब ये इतने दर से नीचे की तरफ घटेगा। हाँ भैया, कल की क्लास सेम टाइमिंग, कल सेम टाइमिंग से 2 बजे से क्लास चलेगी।